अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार हब स्पोर्ट्स। वकार हब स्पोर्ट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंडिया आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जीतने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में 3 मुल्कों के खिलाड़ियों को रखा गया है, जिनमें 6 का ताल्लुक इंडिया से है, 4 क्रिकेटर का तो जो ताल्लुक है वो न्यूजीलैंड से और 2 अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी शामिल किया गया इस टीम में। अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो जो आईसीसी ने टीम अनाउंस की है, बेहतरीन टीम अनाउंस की। जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी सिलेक्शन की आईसीसी ने। बट इस जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई, इसमें जो सबसे शर्मनाक बात थी वो पाकिस्तान की थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान की जो थक्कड़ सिलेक्शन थी, पुअर परफॉर्मेंस थी, वो पाकिस्तान इस चैम्पियन ट्रॉफी से पहले से ही बाहर हो गया। और कोई किसी ना ही बॉलिंग एंड से परफॉर्मेंस थी, ना ही कोई बैटिंग एंड से परफॉर्मेंस थी। एक पाकिस्तान थक्कड़ टीम लेकर आया और थक्कड़ सिलेक्शन की, और उसके कारण चलते ही पाकिस्तान इस इवेंट से ना के बल्कि बाहर हो गया, बल्कि जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टीम अनाउंस की गई पाकिस्तान के खिलाड़ी, उसमें भी शामिल नहीं की गए। अगर हम आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया गया है, उन खिलाड़ियों पर नज़र दौड़ाएं तो ओपनिंग में रचन रविंद्रा को रखा गया है। ये इस चैम्पियन ट्रॉफी में बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन रहे, बल्कि आप ये कहना काबिल गलत ना हो, ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है रचन रविंद्रा ने। अगर इसके स्टैट्स उठाकर देखें तो इन्होंने 251 रन स्कोर किए हैं 62.75 के एवरेज से, और 200 इस बंदे ने इस आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी में किए हैं। इस बंदे की शानदार परफॉर्मेंस के चलते ये न्यूजीलैंड का आने वाले वक्त का सुपरस्टार बनने वाला है रचन रविंद्रा। जिस तरह उस बंदे की परफॉर्मेंस चल रही है, अगर आप इस बंदे ने 2023 से जिस तरह डेब्यू किया और आईसीसी के इवेंट्स में इसने 100 जो हैं वो 6 शतक कर दिए हैं इस आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। ये बंदा इंतहाई शानदार खेल रहा है, कमाल खेल रहा है, धमाल खेल रहा है। ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा खिलाड़ी होने वाला है। जो दूसरे नंबर पर खिलाड़ी को शामिल किया गया है ओपनिंग में, वो इब्राहिम ज़ादरान हैं। इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। जिस तरह इस बंदे की इस इवेंट्स में परफॉर्मेंस रही, बट जो मुझे स्पेशली मैं यहाँ जिस बंदे को ऐड करना चाहता था वो रोहित शर्मा थे, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छा उसने कप्तानी की इस आईसीसी इवेंट्स में, बट वो उस तरह स्कोर नहीं कर पाए। बट उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ही रही, बट उसने अच्छा खेला। जिस तरह अपनी टीम को लीड किया और इस टीम को अपनी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई। तो मैं यहाँ रोहित शर्मा को रखना चाहता था, बट यहाँ इब्राहिम ज़ादरान को रखा गया है। इब्राहिम ज़ादरान ने 216 रन्स किए हैं 72 के एवरेज से, और 100 किया है जो अगेन इंग्लैंड के खिलाफ किया, और उसमें उसने 177 स्कोर किए, 177। बहुत बड़ी पारी खेली थी, जो इस आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी की जो सबसे बड़ी पारी थी। बल्कि ऑल टाइम जो आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं चैम्पियन ट्रॉफी के, उसमें ये सबसे बड़ी पारी थी 177 रन्स की। तो ये बहुत कमाल बैट्समैन है, आने वाला अफ़गानिस्तान का सुपरस्टार है। क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम नो डाउट के बड़ी शानदार होती है जब वो इवेंट्स में आती है। उनकी जो सबसे बड़ी खामी है जो कोलैप्स कर जाती है, वो बॉलिंग ही नहीं कोलैप्स करती, बल्कि बैटिंग उनकी कोलैप्स कर जाती है। बैटिंग उनकी इस तरह बिखर जाती है जैसे खज़ां के पत्ते, तो इस तरह वो इवेंट से अर्ली बार हो जाते हैं। बट ये आने वाले वक्त का एक बेहतरीन सुपरस्टार है इब्राहिम ज़ादरान, जो नंबर 1 डाउन पर रखा गया। नंबर 3 पर वो विराट कोहली हैं। नो डाउट ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली ने जिस तरह इस इवेंट में स्कोर किए और जिस तरह अपनी इंटेंट शो की, वो एक बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस थी। विराट कोहली ने
218 रन्स किए 54 की एवरेज से और एक 100 भी किया। विराट कोहली की जो शानदार बल्लेबाजी रही वो सेमीफाइनल में 84 रन्स अगेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये बहुत अच्छी पारी थी जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी और फाइनल के लिए राहें हमवार की ऑस्ट्रेलिया की जानब से। तो ये एक शानदार परफॉर्मेंस थी और इसके साथ इन्होंने ओडीआई में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इनके 14,000 रन ओडीआई में हो गए। अगर नंबर 1 पर देखें तो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके जो पहले नंबर पर ओडीआई में जिनके सबसे ज़्यादा रन हैं, और नंबर 2 पर जो सबसे ज़्यादा रन हैं वो कुमार संगकारा हैं, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। बहुत शानदार बल्लेबाज अपने दौर के रहे हैं कुमार संगकारा। और जो नंबर 3 पर हैं वो विराट कोहली हैं। जिस तरह विराट कोहली खेल रहा है वो 2027 तक कंटिन्यू करेंगे और तब तक वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पाश कर चुके होंगे। और नंबर 4 पर जो इस टीम में रखा गया है आईसीसी टीम में, वो श्रेयस अय्यर को रखा गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा कार्ड था, जिस तरह इंडिया ने इसको यूज़ किया और जिस तरह ये बंदा पूरा इवेंट खेला, ये कहना काबिल गलत ना होगा कि जो आईसीसी का इवेंट इंडिया जीता है, ये सिर्फ इस बंदे की 100% परफॉर्मेंस थी। इस बंदे ने हर मैच में स्कोर किए और हर मैच में छाया रहा। हत्ता कि जो फाइनल हुआ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें भी इस बंदे ने बहुत शानदार खेला, जिसकी वजह से इनकी टीम वो फाइनल जीत गई। इसने 243 रन किए हैं इस टूर्नामेंट में 48 की एवरेज से और 2 फिफ्टीज़ भी किए हैं। ये इस बंदे की परफॉर्मेंस बड़ी देर तक याद रखी जाएगी। जिस तरह इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए, वो बहुत शानदार थी। बट जो नंबर 5 पर इस टीम में शामिल किए गए हैं वो केएल राहुल हैं। केएल राहुल जिनका ताल्लुक टीम इंडिया से है, बहुत अच्छे विकेट कीपर इस चैंपियन ट्रॉफी में साबित हुए हैं। उन्होंने 140 रन स्कोर किए हैं 140 की एवरेज से। ये बहुत कमाल था, ये बहुत इंडिया के लिए एक बूस्ट था। जिस तरह वो नीचे से आकर फिनिश कर रहे थे मैचेस को, बहुत अच्छा खेल रहे थे और इनकी 42 रन्स की हाईएस्ट जो स्कोर है उन्होंने किया है। तो ये बंदा बहुत शानदार खेला बतौर विकेट कीपर बैट्समैन, छाया रहा मुकम्मल तौर पर इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। और जो मैच इसको मिला है मुकम्मल फिनिश करके जाता रहा है। और नंबर 6 पर जो इस टीम में शामिल किए गए हैं वो ग्लेन फिलिप हैं। ग्लेन फिलिप जिनका तल्लक न्यूजीलैंड से है, इन्होंने 177 रन किए 59 की एवरेज से और 2 विकेट्स भी लिए और 5 कैच भी इस बंदे ने किए। जिस तरह इस बंदे की फील्डिंग रही, स्पाइडरमैन ही लग रहा था। जो कहते थे कि जॉन्टी रोड, उस बंदे ने जॉन्टी रोड की याद ताज़ा कर दी। अपने वक़्त का बेहतरीन जो फील्डर था वो जॉन्टी रोड था, बट जॉन्टी रोड की इन्होंने याद दिला दी। और जिस तरह इसने इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कैचेज़ पकड़े, शानदार कैचेज़ पकड़े, जो नाकाबिले यकीन कैच थे उसने किए। ये बंदा मुकम्मल तौर पर इस जो ट्रॉफ़ी है इस पर छाया रहा और बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। ऑल राउंड व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत कमाल था ये बंदा। तो नंबर जो 7 पर इस टीम में शामिल किए गए हैं वो अज़मत उमर ज़ई हैं। ये पिक बहुत अच्छी हुई है अज़मत उमर ज़ई की। जिस तरह इसने पूरी चैंपियन ट्रॉफी अच्छी खेली, 126 रन्स किए 42 की एवरेज से और 7 विकेट भी इन्होंने लिए, 7 विकेट भी इन्होंने लिए और एक फाइफर भी मारा। ये इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। इस चैंपियन ट्रॉफी में जो कार्ड था अफ़गानिस्तान ने वो अच्छा यूज़ किया और शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी इस बंदे की, अज़मत उमर ज़ई की। और नंबर 8 पर मिचेल सेंथनर है। मिचेल सेंथनर जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और मिचेल सेंथनर इस टीम के कैप्टन भी हैं। शानदार मिचेल सेंथनर की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी कप्तानी की। जिस तरह अग्रेशन मिचेल सेंथनर का नज़र आ रहा था, जिस तरह वो अपने बॉलर को यूटिलाइज़ कर रहे थे, बैट्समैन को यूटिलाइज़ कर रहे थे, बहुत शानदार था, बहुत कमाल था। मिचेल सेंथनर ने 9 विकेट्स लिए 26.6 की एवरेज से और 4.80 का इनका इकॉनमी है। तो इनकी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस रही, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। बतौर स्पिनर बहुत कामयाब रहे। और जो नंबर 9 पर इस टीम में शामिल किए गए हैं वो मोहम्मद शमी हैं। वो मोहम्मद शमी जिनका ताल्लुक इंडिया से आए, इन्होंने 9 विकेट चटकाए 25.8 की एवरेज से और 5.68 का इनका इकॉनमी रहा।
इस बंदे ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, क्योंकि जिस तरह इनकी बेंच पर मोहम्मद सिराज बैठे हुए थे, जिनके देखें इनका पेस गिर चुका है मोहम्मद शमी का। दूसरी जानब मोहम्मद सिराज बैठे हैं, अरशद राना बैठे हैं, बट इन्होंने अर्शदीप सिंह बैठे हैं, बट इन्होंने मोहम्मद शमी पर ट्रस्ट शो किया, क्योंकि जिस तरह इनके कामयाब जो बॉलर थे वो रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं मोहम्मद शमी। जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में जो इंडिया में हुआ था, जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की, इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा था कि शायद ये सोचने पर सभी मजबूर हो गए थे इस बॉल में है क्या। और जो ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई, इसमें फास्ट बॉलर का बॉल हिला नहीं, बट मोहम्मद शमी जो लेफ्ट हैंड बैटर थे उसके लिए दर्द सर बने रहे। जिस तरह बॉल उनका स्विंग हो रहा था, क्योंकि इन स्विंग इनका बॉल हो रहा था बहुत अच्छा, मोहम्मद लेफ्ट हैंड के बतौर बतौर लेफ्ट हैंड जो इनका इन स्विंग हो रहा था, बहुत कमाल हो रहा था, बहुत अच्छा खेला मोहम्मद शमी के लिए। टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया। अब उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बट उनका पेस गिर चुका है, बट जिस तरह मोहम्मद शमी ने अच्छी परफॉर्मेंस की टीम इंडिया के लिए, बहुत शानदार थी। और नंबर 10 पर हैं जी मैट हेनरी ने 10 विकेट चटकाए 16.7 की एवरेज से, और 5.32 इनकी इकॉनमी है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी बतौर बॉलर, क्योंकि अगर नज़र दौड़ाएं तो इस चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट्स भी मैट हेनरी के हैं। मैट हेनरी इस चैंपियन ट्रॉफी पर मुकम्मल तौर पर छाए रहे और कब्जा किए रखा, क्योंकि इससे पहले 13 विकेट्स पाकिस्तान के हसन अली ने लिए हैं। हसन अली 2017 की चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं ऑल टाइम हिस्ट्री है जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, उसमें सबसे ज़्यादा विकेटें हसन अली की हैं 13। और उनका जो पार्टनर है वो जैरम टेलर है, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से था। उन्होंने भी 2006 में 13 विकेट चटकाए थे, तो 13 विकेट चटकाए थे, तो ये उनका रिकॉर्ड बराबर हो गया। और हसन अली ने भी 13 लिए और जेरोम टेलर ने भी 13 लिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड है वो मैट हेनरी के पास है, जिन्होंने 10 विकेट्स लिए हैं। ये इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही न्यूजीलैंड के लिए। और नंबर 11 पर जो है वो वरुण चक्रवर्ती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार रही। जिस तरह टीम इंडिया के कैप्टन शर्मा ने इस्तेमाल किया इस बंदे को, क्योंकि अर्ली इनको बॉल दिया जाता था पावर प्ले में, और पावर प्ले में ये विकेट चटकाते थे और दूसरी टीम पर जो प्रेशर बन जाता था उनके लिए सरदर्द बन जाता था। इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही और शानदार ही खेलता रहा ये बंदा। इसकी परफॉर्मेंस इंडिया के लिए इंतहाई काबिल दीद परफॉर्मेंस थी। और नंबर जो 12 पर रखा गया है वो अक्षर पटेल को रखा गया है। अक्षर पटेल इस चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए 39 की एवरेज से, और 4.35 का इनका इकॉनमी था। इस बंदे ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा जमाए रखा इस चैंपियन ट्रॉफी पर, धमाल मचाए रखा इस चैंपियन ट्रॉफी में। ये बहुत बिग साइन था टीम इंडिया के लिए। जिस तरह टीम इंडिया के अपने स्पिन डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया, अपने फास्ट बॉलर का इस्तेमाल किया, अपने बैट्समैन जिनका इतना अग्रेशन देखने को आया, जिस तरह वो खेल रहे थे, ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा बिग साइन था। बट जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया, वो पाकिस्तान फैंस के अब भी दिल टूटे हुए हैं। पाकिस्तान टीम की इतनी नाक़िस और थक्कड़ परफॉर्मेंस थी कि पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं हुआ। हत्ता कि जो सेमीफाइनल टीमें थी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उनका भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, नॉर्मली परफॉर्मेंस थी। ये 2 टीमें ऐसी थी जिनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी, चाहे वो बैटिंग से देखें या बॉलिंग से देखें। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही इन टीमों की। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई पुअरलेस रही, इंतहाई थक्कड़ रही। जिस तरह शाहिद अफरीदी कल एक शो में बैठ कर कह रहे थे कि जो भी खिलाड़ी इस खेलते हैं आगे आकर, वो मेरिट पर नहीं खेलते बल्कि पर्ची की बेस पर लाए जाते हैं, पैसे ले लेते हैं और इन खिलाड़ियों को खिला देते हैं, और वो पाकिस्तान टीम के लिए बोझ बन जाते हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम के लिए सर दर्द बन जाते हैं। तो इस चीज़ पर पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि हमने आने वाले वक्त में एक बेहतरीन सिलेक्शन करनी है और अपनी टीम को जो आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं इनको जितवाने हैं। तो ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए एक भयानक साबित हुआ, बट टीम इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट इंतहाई लाजवाब था, बहुत शानदार था। टीम इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि जिस तरह उनके खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए गए।
बहुत शानदार था। और ख़ास तौर पर जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो अफ़गानिस्तान टीम की हुई कि अफ़गानिस्तान टीम के खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए। बहुत आला परफॉर्मेंस थी टीम अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों की। और आने वाले वक्त के वो सरदर्द बन जाएंगे बाकी टीमों के लिए। जिस तरह एक वक्त में डंका बजता था पाकिस्तान का या ऑस्ट्रेलिया का बजता था, इस तरह आने वाले वक्त में जो अफ़गानिस्तान है ये बहुत बड़ी टीम बनने वाली है और ये तमाम टीमों को एक बड़ा टफ टाइम देगी। तो ये 12 रुकनी जो स्क्वाड था जो अनाउंस किया आईसीसी ने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो करार पाए, ये स्क्वाड हमने आपको पढ़कर सुनाया और इसमें खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी वो आपको बताई। तो हमारे चैनल को सब